नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, बैंक पेंशन अपडेशन के संबंध में एक पत्र इंडियन बैंक एसोसिएशन का जो दिसंबर 17 1993 का 1993 का है, जिसे एड्रेस किया गया था RN गडबोले, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कन्फेडरेशन को, बेंगलोर को। इस पत्र का जो जिस्ट मतलब क्या है कि हमारा जो पेंशन स्कीम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और RBI के पैटर्न पे है। इस पत्र का जो जिस्ट है, पेंशन स्कीम विद रेफरेंस टू योर लेटर डेटेड 8 December 93, you will appreciate that the pension scheme as proposed in the banking industry is a social security scheme and cannot have options according to needs of individuals employee. As you are aware, the scheme has been introduced on the lines of the pension scheme available to the central government employees and employees of Reserve Bank of India. We regret that we are unable to incorporate the suggestion made by you in the package of pension and CPF scheme to be introduced in the banks. The option is available for existing employees to choose between CPF and pension scheme in its present from after weighing benefits of such option as such it may not be feasible to provide further benefits under the scheme. Such as those employees who do not become eligible for withdrawal of the pension as per the pension scheme after opting to be members of the pension scheme will have to forfeit both pension and CPF. यानी कि इस पूरा पत्र को ना पढ़ के मैं बताता हूं कि अदर CPF ले लीजिए कंट्रीब्यूट, या आप पेंशन ऑप्शन ले लीजिए। लेकिन एक चीज तो क्लियर था कि द पेंशन स्कीम अवेलेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉइज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जो बेस था बैंक कर के पेंशन रेगुलेशन 1995 का, उसका यही था मतलब कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लाइन पे और RBI के लाइन पे है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में जब पेंशन अपडेशन ऑटोमेटिकली पे कमीशन के हिसाब से होता है, और रिजर्व बैंक में भी अब ये सिस्टम आ गया क्योंकि 1900 में और 23 में 2 बार उनके भी पेंशन रिवीजन हो गए। तो सारा जब आधार हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट अथवा RBI के पैटर्न पे है, तो फिर पेंशन अपडेशन की जब बात आती है तब हम ये क्लाज क्यों कहते हैं कि हमारे में पेंशन अपडेशन का क्लाज नहीं है। आपको याद होगा कि भारतीय मजदूर संघ ने जो अपना लेटर 1 जनवरी 25 को, उसके बाद उन्होंने फिर एक 24 जनवरी को लिखा था, उसमें साफ साफ उन्होंने लिखा था कि हमारा जो अगस्त 93 के हिसाब से जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में एग्रीमेंट हमने किया, अकॉर्डिंगली हमारा पेंशन अपडेशन होना चाहिए। तो सारी बातें मानने के बाद, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये लेटर भी सुप्रीम कोर्ट में MC सिंगला के केस में सबमिट किया गया है। बस बात समझने और ना समझने की है। अगर हम आपको कुछ देना चाहते हैं तो हम पॉजिटिव सोचते हैं, अगर हम आपको कुछ नहीं देना चाहते हैं तो हम निगेटिव सोचते हैं और हम कतई नहीं देंगे। तो सवाल बस यहां पे यही अटका हुआ है। अब इस परिप्रेक्ष्य में कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसको पॉजिटिव अप्रोच में अथवा एक सही परिप्रेक्ष्य में अगर गिनती करे तो पेंशन अपडेशन में रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट है कि हियरिंग ही ना होना। जज को मौका तब लगेगा जब हियरिंग होगी, आपके पक्ष विपक्ष की बातें सुनने या अथवा जो भी हमारा लॉजिक या रीजनेबल अनरीजनेबल सुनने के बाद ही होगा। लेकिन वहां तो सुनवाई ही नहीं हो रही है, क्योंकि आपको याद होगा कि RRB के केस में द सेम डॉक्यूमेंट वाज द बेस, दैट इज द 1993 डॉक्यूमेंट्स। अक्टूबर 1993 का डॉक्यूमेंट ही बेस है, और उसी के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसको 1993 से आप लागू करें। सबसे बड़ा जोर है कि हम अपने एडवोकेट राइस के मेंबर से रिक्वेस्ट है कि सेवाराम अथवा जो भी हमारे डीलिंग काउंसिल हैं उनसे रिक्वेस्ट करें ताकि कम से कम सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की डेट लगे।
ताकि आगे का रास्ता पता चल सके, खुल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।